पावन अयोध्या नगरी सज रही है अपने प्रभु श्री राम के स्वागत में और हर अयोध्यावासी इंतजार कर रहा है आपके ही तरह प्रभु के एक दर्शन को। तो चलिए आज के सफर में हम देखेंगे अयोध्या की तैयारियों को। दोस्तों, इस समय मैं अयोध्या गोरखपुर हाईवे पर चल रहा हूँ। सुंदर सुंदर लाइटों से पूरा हाईवे जगमगा रहा है। डिवाइडर पर पाम के पेड़ और विभिन्न प्रकार की मूर्तियां स्थापित हैं, जिसको देखकर आपको यह महसूस होता है कि आप एक धर्म नगरी में प्रवेश करने वाले हैं। इस समय जो आप यह ब्रिज देख रहे हैं, ये एक रेलवे ब्रिज है। कितना सुंदर तरीके से इसको तैयार किया गया है। इस ब्रिज के ऊपर ही राम घाट स्टेशन है और यह देखिए हमारी अयोध्या का प्रवेश द्वार हमको दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, इसीलिए सूर्य भगवान की अपने 7 घोड़ों के साथ प्रतिमा स्थापित की गई है। सड़क के दोनों ओर सूर्य के आकार में लैंप लगाए गए हैं। ऐसा लगता है कि कई छोटे छोटे सूर्य भगवान श्री राम के स्वागत में नीचे आ गए हैं। मुझे यह बात काफी अद्भुत लगी। सड़क के दोनों ओर दीवारों पर रामायण की कुछ कथाओं को उकेरित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ माँ सीता और प्रभु श्री राम के स्वयंवर को दर्शाया गया है। बातों बातों में हम पहुँच गए नवनिर्मित अयोध्या धाम बस स्टेशन, जहाँ से आपको अयोध्या धाम और उत्तर प्रदेश राज्य में कहीं भी जाने के लिए बस आसानी से मिल जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अयोध्या जिले में संचालित होने वाली बसों का उद्घाटन किया गया। उनके रूट्स के बारे में आप जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं आप देख सकते हैं कि कई बैटरी चालित रिक्शे का उद्घाटन भी किया गया है, जिसमें सफ़ेद पुरुषों द्वारा तथा गुलाबी स्त्रियों द्वारा संचालित होगा। बस स्टेशन के पास में ही साधुओं और अन्य तीर्थयात्रियों के लिए श्रेणी के हिसाब से रुकने की उत्तम व्यवस्था की गई है, जिस सुविधा का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं पर वर्ल्ड फेमस 108 फीट लंबी अगरबत्ती को भी प्रज्वलित कर दिया गया है, जिसकी खुशबू से पूरा वातावरण सुगंधित हो रहा था। जैसे जैसे राम की पैड़ी अयोध्या करीब आती जा रही थी, सुंदरता और बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ मौसमी पुष्पों को लगाया गया था। उनमें खिले हुए फूलों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह आपसे कह रहे हैं कि हमें भी अपने प्रभु का इंतजार है। दोस्तों, अभी हम जिस चौराहे पर पहुंच गए हैं, यह है यहाँ का सबसे प्रसिद्ध लता मंगेशकर चौक, जिस चौक का नाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि लता जी के नाम पर रखा गया। इस चौक का उद्घाटन उनकी 93वीं जयंती के अवसर पर हुआ, जिस पर 40 फीट लंबी वीणा लगाई गई है, जिसका वजन 14 टन है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो लता जी के भगवान राम को समर्पित मधुर गाने आप सुन सकते हैं और भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत हो सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अयोध्या के सबसे खूबसूरत स्थल राम की पैड़ी का दर्शन करने, जहाँ पर प्रवेश करते ही एक खूबसूरत रंगोली के दर्शन हुए, जिसमें भगवान राम माता सीता के साथ अपने मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। राम की पैड़ी ही वह स्थल है जहां हर वर्ष छोटी दीपावली की रात लाखों दिए प्रज्वलित किए जाते हैं तथा राम जी की कथा को लेजर शो के जरिए दिखाया भी जाता है। आप देख सकते हैं कि आज के दिन भी नैनाभिराम लेजर शो यहाँ हो रहे थे। कुछ देर शांति से मैंने लेजर शो का आनंद लिया। राम की पैड़ी के पास ही एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा था, जहां पर लोग ठंड को झूठा बताते हुए आनंद ले रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ राम की पैड़ी पर ही कुछ साधु सन्यासी भजन कीर्तन कर रहे थे, जिसको सुनकर असीम शांति की प्राप्ति हो रही थी। राम की पैड़ी के पास ही मुझे एक सज्जन मिले, जो भगवान श्री कृष्ण की तरह ही तैयार थे और मथुरा से ही आए हुए थे। उनसे बात कर भी काफ़ी अच्छा लगा। अब हम लोग पहुंच गए तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण
जगत गुरु रामभद्राचार्य के अमृत महोत्सव का साक्षी बनने, जहां पर 14 से 22 जनवरी तक नामचीन कलाकार राम कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। रामभद्राचार्य जी प्रज्ञा चक्षु हैं और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। महोत्सव में भगवान राम और रामायण से जुड़ी हुई कई खूबसूरत कथाओं को मूर्तियों के जरिए संबोधित किया गया है, जो कि किसी आश्चर्य से कम नहीं है। चलिए चलते हैं और एक एक करके रामायण की सभी कहानियों की पुनरावृत्ति करते हैं। महोत्सव के अंदर पंडाल में चर्चित रामायण का मजे हुए कलाकारों द्वारा प्रस्तुतिकरण हो रहा था। ऐसी भव्यता देखकर मन प्रफुल्लित हो रहा था। मैं देर रात तक यूं ही रामलीला को देखता रहा। मैंने कुछ देर यहाँ पर कथा का आनंद लिया और फिर निकल गया राम पथ की यात्रा पर। राम पथ ही वह पथ है जो राम की पैड़ी नया घाट को मुख्य अयोध्या जिले से जोड़ता है। इसी पथ पर भगवान श्री राम का राम मंदिर और महाबली हनुमान का हनुमानगढ़ी भी स्थित है। राम पथ के दोनों तरफ ही चौड़ीकरण कर दिया गया है और सभी दुकानों और घरों को पीले रंग से रंग दिया गया है, क्योंकि भगवान श्री राम को पीला रंग अत्यधिक प्रिय था तथा इससे एक रास्ता भी आ गई। भगवान राम की पावन नगरी तो अपने प्रभु के स्वागत के लिए तैयार हो गई है। आप कमेंट करके बताइए कि आप कब आ रहे हैं प्रभु के दर्शन को। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय सिया राम।